शेप जो आपके सामने बनकर आई है इसको बोलेंगे क्यूबॉइड, ठीक है ना, क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में अगर बात करो, आपको बताया था जो क्यूबॉइड होता है 3D शेप है ये। देखो इसमें ये क्या चीज हो गई, एन, और ये क्या होगी, बी, इसकी एल बी, और ये क्या आ गया, एच। अब इसका नेट फिगर भी आपको समझाया था। जैसे अगर हम डस्टर की बात करें, डस्टर देखो क्या है, ये 3D शेप है, 3D शेप, ठीक है ना, क्यूबॉइड है ये। देखो इसमें ये क्या होगी, लेंथ होगी, और ये इसकी ब्रेथ हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी और ये ब्रेथ हो जाएगी, ठीक है, लेंथ हाइट ब्रेथ, ये हो गया ना। अब सुनो, आपने क्या पढ़ रखा है, रेक्टेंगल का एरिया पढ़ रखा है। अगर एक शेप की बात करो, इसकी केवल बात करेंगे हम लोग इस शेप की, तो इसमें क्या चीज है, रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, यानी ये क्या चीज हमने बताई आपको, ये एल है, ये क्या होगी, ठीक है। अब इसमें भी अगर एरिया की बात करो, इसमें देखो तो दो चीजें आप पढ़ोगे यहां से, एक होगा टीएसए और एक होगा एलएसए। टीएसए और एलएसए, टीएसए क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेसेस, टोटल सरफेस एरिया, सिंपल वे में इसको टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया भी बोलते हैं। टोटल सरफेस एरिया ही बोल देंगे, टोटल सरफेस, जहां पर सरफेस एरिया आ जाए इट मींस क्या होगा, आपको टोटल एरिया बताना है ऑल सरफेसेस का। अब अगर क्यूबॉइड की बात करो, क्यूबॉइड में कितने सरफेस आप देखते हो, 1 2, जस्ट जो यहां पर है वो यहां पर होगा, 1 2 3 4 5 6, तो यानी ये 6 सरफेस का एरिया आपको बताना है, यानी 6 सरफेस का एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा। ओके, तो हम सबसे पहले इसकी अगर बात करें, टोटल सरफेस एरिया की ही बात करेंगे, टीएसए और क्यूबॉइड। यानी देखो कितने फेसेस है इसमें, पहले इस फेस की अगर बात करो, इसमें ये एल हो गया, ये बी हो गया, यानी इसका एरिया क्या आएगा, एल बी। अच्छा, जो यहां पर है देखो दो चीजें इसमें थी, एक क्या था, फ्रंट था, ऐसे करके देखो इसको, फ्रंट, और फ्रंट के अपोजिट कौन सा होगा, बैक, और एक कौन सा होगा, टॉप और बॉटम, और एक राइट साइड आ जाएगा और एक लेफ्ट साइड, ठीक है ना। जो बैक का एरिया होगा वही क्या होगा, फ्रंट का एरिया होगा। जैसे ये फ्रंट है तो इसका ये बैक होगा, क्योंकि ये लेंथ है तो ये भी लेंथ नहीं है। जो टॉप है, अगर इसका टॉप का एरिया की बात करो, अगर ये ऐसे रख दिया जाए तो इसका जो एरिया होगा वही इसका एरिया होगा, ठीक है। राइट और लेफ्ट का भी एरिया सेम होगा, यानी कुल मिला के कितनी स्पेसेस है यहाँ पर, 6 स्पेसेस है। एक का एरिया आ गया। अब ऐसे ये किसका था, एम भी आ गया, यहाँ से सरफेस को ध्यान रखना है, इसका समझ में आ गया, क्यूबॉइड वगैरह सभी का एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लेटर सरफेस एरिया, ये समझ में आ जाएगा। तो एल भी हो गया, ये एल भी है, तो इसके जस्ट अपोजिट जो होगा वो भी क्या होगा, एल भी होगा, ठीक। अब इसकी बात करो, यहाँ पर ये किसका, ये था ना, ये आपने निकाला है, ये वाला फेस, ये जो पड़ा है यहाँ पर, ये वाले फेस का एरिया निकाला है, ठीक है ना, एल इंटू बी, और ये इसका निकाला है, इसके ऊपर वाले का भी यही रहा होगा। अब बात करते हैं इस फेस, ये वाली फेस की, इसको हमने निकाल लिया, ये बी है और ये क्या है, एच है। ये क्या था, सारी फेसेस इसके रेक्टेंगल शेप में होंगी, यानी इसका भी एरिया क्या होगा, एल इंटू बी, एल बोले तो लेंथ और बी बोले तो ब्रेथ, यानी एल यहाँ पर क्या है, बी है, और बी क्या है, एच है, तो यानी इसका एरिया क्या होगा, बी इंटू एच, यही ना, ठीक है। तो इसका भी एरिया क्या आएगा, बी इंटू एच। अच्छा, ये इस साइड का था, तो इसके अपोजिट साइड का भी क्या होगा, बी इंटू एच। अब बात करते हैं, अब कौन सा फेस बचा रह गया है, यहाँ से ये वाला फेस, जो फ्रंट में फेस है ये वाला। अब इसमें देखो एल तो ये है और बी क्या है, इसको भी निकाल देते हैं, ये आया, ये एल हो गया, ये एच हो गया, इसका एरिया क्या होगा, वही लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लेंथ क्या है, एल है, और ब्रेथ क्या है, एच है, तो यानी इसका एरिया कितना आएगा, एल एच। जो इसका एरिया होगा वही इसके बैक का एरिया होगा, एल एच। अब देखो यहाँ 2 एल बी है, 2 बी एच है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 एल बी 2 बी एच और 2 एच एल। अब 2 यहाँ से ले लो तो बनेगा आपके पास में एल बी प्लस एच, इसी को बोलेंगे डी एस ए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब सुनो यहाँ से, अब लेटर सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे अगर रूम की बात करो, रूम में जो टॉप है और जो बॉटम है, इसको अगर हम नेगलेक्ट कर दें, छोड़ दें, ठीक है ना। अगर एक बॉक्स में बात करो, बॉक्स में अगर हम ओपन बॉक्स की बात करें, एक बॉक्स होता है ना, बॉक्स कैसा होता है, क्यूबॉइडल में, क्यूब में भी होता है। अगर क्यूबॉइडल में बॉक्स है तो उसका टॉप और बॉटम को अगर हम नेगलेक्ट कर दें मीन्स, तो वो कैसा होगा, उसमें
केवल और केवल 4 सरफेसेस ही दिखाई देंगे। वन, जैसे रूम की बात करो 1 2 3 4 और टॉप और बॉटम को छोड़ दिया है, तो ये जो एरिया होगा इसी को लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स। केवल केवल 4 दीवारों का एरिया जो होता है वही होता है लेटरल सरफेस एरिया। ओके, अब कभी कभी आ जाएगा कि बॉक्स कैसा है, ओपन बॉक्स है लेकिन, या मान लो क्लोज बॉक्स है, वन साइड से ओपन है, वन साइड से अब कितनी फेसेस हो गई उसमें 5 फेसेस हो गए। तो अब आप कैसे निकाल सकते हो इसको कि पूछा जाए कि ओपन बॉक्स, एक साइड से ओपन बॉक्स का एरिया बताओ क्या होगा। उन्होंने ये नहीं बोला कि लेटरल सरफेस एरिया का टोटल सरफेस एरिया होता, उन्होंने कह दिया क्यूबॉइडल शेप में बॉक्स है तो वन साइड से ओपन है, बताइए एरिया क्या होगा। तब आप क्या कर सकते हो, टोटल सरफेस एरिया निकालो और उसमें से जो टॉप का एरिया है वन साइड को माइनस कर दो, या LSA निकालो और एक एरिया प्लस कर दो, यही तो होता है ना। अब हम लोग केवल बात कर रहे हैं किसकी, LSA की। LSA मीन्स क्या हो गया, दो साइड के एरिया को माइनस कर दो। कौन कौन सा, ये वाला, जैसे ये क्या चीज है, ये LB है, ये LB तो होगा, ये ना ये वाला सरफेस, ये वाली फेस और ये वाली फेस को रिमूव कर दो। मीन्स क्या करा आपने, एक LB और एक LB, इन दोनों को रिमूव कर दिया इसमें से। सुनो, जब हमारे पास एरिया कितना बचा, ये वाली फेस हट गई है, टॉप वाली फेस हट चुकी है, बचेगा कितना यहाँ से एरिया, देखो इसका एरिया कितना आएगा L/H, ठीक है, L/H है, उसके पीछे भी L/H रहा होगा। अब कौन सा है, ये वाला B/H और B/H, ये 4 फेसेस होगी, देखो 1 2 3 4 फेसेस। अब देखो कितना है यहाँ से 2LH और 2BH, यानी 2 कॉमन ले लो, कितना बचा L प्लस B और H भी कॉमन ले लो, H यहाँ लगा देंगे, समझे। तो ये क्या आया है LSA, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, 2L प्लस B इंटू H, 2L प्लस B इंटू H। आया कैसे, वो भी आपको डिफाइन किया है यहाँ पर। अब हम लोग बात करेंगे, सुनो, ये क्यूबॉइड की बात आ गई यहां से। अब क्यूब की देखो, क्यूब क्या है, क्यूब में भी शेप जो होगी वो स्क्वायर से बनेगी, तो ये बना आपका शेप यहाँ पर। इसमें भी देखो TSA बात करेंगे, TSA क्या आएगा यहाँ से, TSA LB प्लस 2LB प्लस BH प्लस HN, ये फार्मूला आपको लर्न करना है। ओके, यहाँ पर अगर देखो तो जो L होगा और B होगा और H होगा, ये तीनों ही कैसे होंगे, सेम होंगे, क्योंकि ये क्या है, क्यूब है, क्यूब में ऑल साइड इक्वल होती है। तो जो L होगा वही B होगा, वही H होगा, वही A होगा, यानी LBH को एक बना दोगे आप। अच्छा, एक और इसमें चीज बची रह गई है, इसको हम लोग बोल देंगे वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम भी लिख लीजिए। वॉल्यूम क्या होता है, LBH, ओके, LBH, ये वॉल्यूम हो गया किसका, क्यूबॉइड का। यही चीजें हम लोग अभी इसमें भी देखेंगे। TSA देखो इसका, सुनो TSA क्या हो जाएगा इसका, अगर इसमें लगा दो L की जगह पे A, तो यहाँ क्या बन जाएगा, A इंटू A स्क्वायर प्लस A इंटू A स्क्वायर प्लस A इंटू A स्क्वायर, यानी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, कितना A स्क्वायर 3A स्क्वायर, और बाहर 2 लगा था 3 2 6A स्क्वायर, तो यानी 6A स्क्वायर। ये क्या हो गया, क्यूब का TSA हो गया। LSA की अगर बात करो, LSA इसी से निकालेंगे, A प्लस A 2A, 2 टू द 4A और A ये हो गया 4A स्क्वायर। ओके, अब वॉल्यूम की अगर बात करो, वॉल्यूम क्या आ जाएगा, A इंटू A यानी A क्यूब। क्लियर है, ये क्यूब की चीज आ गई है। यहाँ दो चीजें हो गई यहाँ से, क्यूबाइड और क्यूब, समझ रहे हो ये पॉइंट, क्यूबाइड और क्यूब दोनों का लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अब इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है ये जितनी भी सॉलिड शेप है, 3D शेप, 3D शेप में आपने क्यूब भी बना दिया यहाँ से। अब देखते हैं एक और यहाँ पर, जैसे ये था रेक्टेंगल, अब सुनो इंटरेस्टेड बात, ये रेक्टेंगल था, अब बनाना सिखाते हैं इसको। इसी से एक जो रेक्टेंगल था, उसी रेक्टेंगल को आप ऐसे करके मूव कर दोगे, ऐसे करके, जो ये L है और ये B है, जैसे ही इसको आप ऐसे सराउंड में करोगे जब, ठीक है, पेपर को लेकर अगर करें हम लोग, ये पेपर हो गया, ठीक है, इसको अगर हम ऐसे L को बेस मानकर ऐसे करके बनाए तो एक शेप मिलेगी आपको, ये इस टाइप की, ठीक है। जो ये शेप मिली है आपको, कौन सी मिलेगी, ये मिलेगी ऐसे, ठीक है। अच्छा, जो L था इसका, वो L यहां से यहां तक ही तो हो गया, ये L क्या हो गया इसका
एल हो गया। अगर इसकी बात करो ये सर्किल बन गया नीचे, अगर देखोगे सर्किल, ये क्या होगा इसका पेरीमीटर ही तो होगा। एल क्या बन गया इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर बन गया। ठीक है, अब अच्छा ये क्या चीज है, ये यहां से यहां तक जो बी था ये बन गया इसका एच, बी क्या बन गया इसका एच बन गया। यानी अगर इसकी हम उसकी बात करें, इसकी पहले बना देते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया। अब सिलेंडर की हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर, सिलेंडर। इसमें भी वही चीजें, पी एस से टोटल सरफेस एरिया, यहाँ एल एस से लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। दीवार या साइड जब हमारे पास गिवन हो, साइड बोले तो एक लाइन वाली गिवन हो, लाइन वाली फिगर जब होती है, जैसे ये था इसमें लाइन थी ना, ठीक, लाइन सेगमेंट, तो उसमें हम लोग लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे। यहाँ पर ये जो आपने इस तरीके से इसको मूव करा एल के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या बन गया, कर्व सरफेस बन गया। जब कर्व सरफेस बन गया तो इसको हम लोग बोल देंगे सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया। तो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया की। यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, देखो यहाँ पर इसको जो मूव करा तो ये क्या बन गया, सर्कुलर शेप में बन गया। ठीक है, एक कर्व नीचे हो गया 2 पाई आर। अब ऐसे ही एक सर्किल रखा, ठीक है, एक का 2 पाई आर, एक और सर्किल इसके ऊपर अगर हम रख दें तो कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, एक और रख दें, ऐसे हम रखते चले गए बहुत से सर्कल, छोटे छोटे सर्कल जो एच ऊंचाई तक है। तो यानी एक सर्किल का एरिया क्या था 2 पाई, सॉरी एरिया नहीं, इसको क्या बोलेंगे सरकमफ्रेंस, क्योंकि हम केवल सरकमफ्रेंस की बात कर रहे हैं, इसके कर्व सरफेस एरिया की। ठीक है, एक कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया, एक कर्व के लिए इसका जो लेंथ हो गया वो क्या हो गया पेरीमीटर 2 पाई आर। ऐसे ही एक और लगा दिया, एक और लगा दिया, कितने लगा दिया हमने एच तक। तो यानी एच तक अगर जैसे हमने लगा दिया तब ये एरिया में चेंज हो गया और ये इसने एक शेप ले लिया जिसको हम लोग क्या बोलेंगे सिलेंडर। ठीक है, इसीलिए इसका जो कर्व सरफेस एरिया आएगा वो क्या आएगा 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। आर क्या है यहाँ पर रेडियस है, एच क्या है हाइट है। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करो, देखो इसमें क्या होता है सी एस ए, इसका कर्व सरफेस तो एरिया लेना ही है, लेकिन अब जैसे कर्व सरफेस एरिया में आप लोगे तो ये जैसे पेन है हमारे पास, इसमें आपने ये सर्कुलर शेप में है, ये क्या सिलेंडर शेप में है। तो अगर इसकी ये बेस देखोगे ये कैसी होगी, इसकी ऐसे सर्किल में है ना, ठीक है ना, एक सर्किल हो गया। ये तो आपने कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, केवल और केवल इस कर्व का एरिया, ठीक है, जिसको आपने ले लिया 2 पाई आर एच। अब ये कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस कितनी है इसमें, एक ये सरफेस हो गई, एक सरफेस ये हो गई, एक सरफेस ये हो जाएगी, इतनी सरफेस है ना। तो अच्छा ऊपर वाली सरफेस कैसी रही होगी, सर्कुलर में रही होगी, तो इस सर्किल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, ये ना जो इसका होगा वही नीचे का होगा सिलेंडर का। तो यानी हम 2 पाई आर लगा सकते हैं इसको 2 पाई आर स्क्वायर, तो सी एस ए प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब अच्छा सी एस ए इसका कितना है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच और प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। यहां से कॉमन अगर ले लेंगे कितना 2 पाई आर, तो 2 पाई आर कॉमन आ गया, बचा कितना एच प्लस आर। यही क्या होगा इसका टोटल सरफेस एरिया। ये आपको बस याद मतलब आया कैसे वो बताया था, याद क्या करना है पीएस टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। जहां पर क्वेश्चन आएगा उसमें हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर को फाइंड कर लेंगे। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये सिलेंडर यहां पर बना था अभी, तो इस सिलेंडर से क्या बनकर आया आपके पास में, हर एक चीज से दूसरी चीज ज्वाइंट है। हमने सबसे पहले रेक्टेंगल पढ़ा था, उस रेक्टेंगल से जब 2 रेक्टेंगल लिए 3 शेप में तो क्यूबॉइड बना। उसी रेक्टेंगल को जैसे हमने थोड़ा सा ऑल साइड इक्वल कर दी तो वो स्क्वायर बन गया, और स्क्वायर से क्या बना क्यूब बना। फिर उसी रेक्टेंगल को हमने क्या करा एल के बेस में इसको रिवॉल्व किया, जब रिवॉल्व किया तब इसने शेप ले लिया सिलेंडर का। ठीक है, अब आगे चल के हम लोग अब इसका क्या करेंगे, अब सिलेंडर का क्या करेंगे, इस सिलेंडर को जो ऊपर की जो ज्वाइन है ऐसे के इसको हटा देंगे और ये ऐसा शेप ले लेगा, ये वाला ये शेप जैसे ही हटाएंगे तब शेप बनकर आएगी आपके सामने ये। ठीक है, ऊपर का वो हटा दिया यहाँ से, यहाँ पर ये चीजें क्या, अच्छा ये भी याद रखना, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या होगी रेडियस होगी और ये क्या होगी एच हो गई। ये भी चीजें सब लिखना है आपको। अब हम लोगों ने कोन, सिलेंडर के बाद ये चीज बन गई है कोन। ठीक है, कोन में भी यही चीजें आएंगी, टोटल सरफेस एरिया और सीएसए और क्या आएगा वॉल्यूम। तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या आएगा
पहले कर्व सरफेस एरिया की बात करो। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। आर क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ एल क्या है, एल ये वाली जो हाइट होती है इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट मतलब जो थोड़ी सी तिरछी है, ठीक है। और ये क्या रहेगा इसका, हाइट हो गई। ओके, तो पाई आर एल हो गया इसका। अब टीएसए इसका, और देखो टीएसए क्या होगा इसका, पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, कोन का सीएसए और प्लस में बेस एरिया, क्योंकि इसमें देखो बेस एरिया क्या है, बेस यही तो है इसका, और बेस कैसा है, सर्कुलर है, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और सीएसए लगा दो, इसका सीएसए क्या रहेगा, पाई आर एल। तो यानी इन दोनों को जब ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। पाई आर कॉमन लेंगे, एच प्लस आर बचेगा यहाँ पर। वॉल्यूम की बात करो, वॉल्यूम क्या आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, कितना स्पेस